अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि वो इज़ शी इसका नाम है। इसका नाम क्या है? वो इज़ शी, यानी कि वो कौन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग को जानने के बाद हमें इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर की वर्ड्स मीनिंग मैंने लिख रखी है, यहाँ पर देखें वर्ड्स और मीनिंग। अब यहाँ पर मेरी बात गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर पहला वर्ड जो है शी, जिसका मतलब है वो। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? शी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इशारा करके किसी की तरफ कह रहे हैं, किसी लड़की की तरफ कह रहे हैं कि वो मेरी बहन है। ठीक है, तो शी इस्तेमाल होगा इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी लड़के के लिए बोलेंगे ना कि वो मेरा भाई है, तो उर्दू में तो वो ही बोलेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे ना तो शी नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। ठीक है, तो शी लड़की के लिए इस्तेमाल होएगा और अगर लड़का है तो उसके लिए ही इस्तेमाल होएगा, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है वो एक ही है, यानी कि वो। ठीक है, अच्छा, दूसरा वर्ड है टीचर। टीचर के मायने हैं उस्ताद। ठीक है, तीसरा वर्ड है टीचिस, यानी कि पढ़ाना या फिर सिखाना। ठीक है, चौथा वर्ड है लेडी, खातून यानी कि औरत। टेलर, दर्जी। स्यूस, सीना। क्लॉथ्स, कपड़े। लेडी, डॉक्टर, डॉक्टरनी। ठीक है, ट्रीट, देखना। पेशेंट, मरीज़। सिंगर, गाने गाने वाला। ठीक है, सिंग्स सॉन्ग्स, गाना गाना। वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन का मतलब धोबन, जैसे कि वॉशर मैन होता है ना धोबी, वैसे ही धोबन। ठीक है, नर्स यानी कि नर्स, इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है ये सेम ही है। ठीक है ना। राइटर, लिखने वाला। बुक्स, किताबें। ठीक है, यहाँ पर अगर एस नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ किताब मायने होता। ठीक है, यानी कि उसकी जो मीनिंग होती सिर्फ किताब होती, लेकिन यहाँ पर एस लगने के बाद किताबें हो गई हैं। वो हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था ना हमने, तो उसी में से आता ही है। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और रीडिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो लाइनें लिखी हुई हैं और उसके सामने एक तस्वीर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो टीचर की दी गई है, तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि शी इज़ आ टीचर, यानी कि वो एक टीचर है। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, टीचर्स का मतलब हमने क्या पढ़ा है? पढ़ाना। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है आपके पास, उसमें जो एक तस्वीर दी गई है उसमें एक खातून बैठ के कपड़े सी रही। तो क्या लिखा हुआ है? शी इज़ अ लेडी टेलर, यानी कि वो एक दर्जन है। ठीक है, लेडी टेलर, दर्जन। टेलर कहते हैं दर्जी को, लेडी टेलर, दर्जन। शी सीव्स क्लॉथ्स, यानी कि वो कपड़े सीती हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे हमारे पास है शी इज़ अ लेडी डॉक्टर, यानी कि आगे आपके पास लेडी डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक डॉक्टरनी है, वो एक डॉक्टरनी है। ठीक है, शी ट्रीट्स पेशेंट, यानी कि वो मरीज़ों को देखती हैं। आगे देखें, आगे आपको एक वैलन गिटार बजाती हुई एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि सिंगर है। ठीक है, बताया क्या जा रहा है? शी इज़ अ सिंगर, यानी कि वो एक गाने गाने वाली है। ठीक है, शी सिंग्स सॉन्ग, यानी कि वो गाना गाती है। अब नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ है कि शी इज़ अ वॉशर वूमेन, यानी कि जो तस्वीर बनाई गई है वो एक धोबन है। ठीक है, शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स, यानी कि वो कपड़े धोती है। आगे देखें, आगे हमारे पास है शी इज़ अ नर्स, यानी कि वो एक नर्स है। शी टेक्स केयर ऑफ पेशेंट, यानी कि वो मरीज़ों की देखभाल करती है। ठीक है, आगे देखें, शी इज़ अ राइटर, यानी कि वो एक राइटर है, लिखने वाली है। ठीक है, जिसको लिखक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, शी राइट्स बुक्स, यानी कि वो किताबें लिखती है। आगे अगले पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग दी गई है, इसको अभी आप फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, मैंने वर्ड्स मीनिंग सिखा दी आपको जो यानी कि इम्पोर्टेंट थी इस चैप्टर के लिहाज से। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें ये जो
लाइनें दी गई हैं, इसको समझकर हमें लिखना है कि ये लाइन सही लिखी गई है या फिर गलत लिखी गई है। अगर सही लिखी गई है तो हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है। अगर गलत लिखी गई है ये लाइन तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा डब्बे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, अ नर्स इज़ अ वुमेन वो सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि एक लेडी नर्स, यानी कि एक नर्स जो कि एक औरत है वो क्या करती है, गाना गाती है। क्या नर्स गाना गाती है? नहीं, नर्स तो मरीज़ों की देखभाल करती है। तो ये जुमला गलत है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, FALSE फॉल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, अ लेडी डॉक्टर इज़ अ वुमेन वो ट्रीट्स पेशेंट, यानी कि एक लेडी डॉक्टर जो कि एक औरत है वो क्या करती है, पेशेंट को देखती है, यानी कि मरीज़ों को देखती है। तो ये बात दुरुस्त है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखें, अ टीचर इज़ अ वुमेन वो टीचिस अस, यानी कि एक टीचर एक खातून है, औरत है जो कि हमें पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात दुरुस्त है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखें, अ वॉशर वुमेन इज़ अ वुमेन वो वॉशिस द प्लांट्स, एक धोबन जो कि एक औरत है वो क्या करती है, पौधों को धोती है। प्लांट्स मीन पौधे होते हैं, तो क्या वो जो धोबन पौधों को धोती है या फिर कपड़ों को धोती है? कपड़ों को धोती है। तो ये बात जो यहाँ पर है ये गलत लिखी गई है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, FALSE फॉल्स। नंबर 5 देखें, पॉइंट नंबर 5, अ राइटर इज़ अ वुमेन वो राइट्स बुक्स, यानी कि एक राइटर जो कि लड़की है वो क्या करती है, बुक लिखती है। तो ये बात दुरुस्त है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू, ठीक है। आगे देखें पॉइंट नंबर B, चूज़ द करेक्ट वर्ड, यानी कि यहाँ पर हो रहा सीन ये है कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, शी केयर्स पेशेंट, आगे आपको डैश दिया गया है कि वो पेशेंट की देखभाल करती है, यानी कि शी केयर्स पेशेंट, यानी कि वो पेशेंट की देखभाल करती है। अब यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट पर लिखा हुआ है राइटर, पेशेंट की देखभाल कौन करता है, राइटर करता है, यानी कि लिखने वाला करता है। पॉइंट नंबर B है नर्स करती है, या फिर पॉइंट नंबर C है सिंगर, यानी कि गाने गाने वाला करता है, कौन करता है, नर्स। तो हम यहाँ पर नर्स लिखेंगे, NURSE नर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, शी टीचिस अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है इंग्लिश? पढ़ाना किसका काम है, नर्स का काम है, टेलर का काम है, या फिर टीचर का काम है? तो टीचर का काम है, हम यहाँ पर टीचर लिखेंगे, TEACHER टीचर, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 है, शी सिंग्स सॉन्ग, वो गाना गाती है, कौन गाना गाती है, टीचर या फिर डॉक्टर या फिर सिंगर? तो सिंगर गाना गाती है, तो हम यहाँ पर सिंगर लिखेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 है, शी सीव्स क्लॉथ, यानी कि वो कपड़े सीती है, कौन? नंबर 1 पर है, नंबर A पॉइंट पर दिया गया है लेडी टेलर, यानी कि दर्जन। नंबर B पॉइंट पर है सिंगर, और C पॉइंट पर है राइटर। कौन यहाँ पर कपड़े सीता है? तो लेडी टेलर, यहाँ पर लेडी टेलर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, शी राइट्स बुक्स, यानी कि वो किताबें लिखती है, कौन? डॉक्टर किताबें लिखता है, या फिर राइटर किताबें लिखता है, या फिर नर्स किताबें लिखती है? तो राइटर किताबें लिखता है, तो यहाँ पर राइटर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, शी वॉशिस द क्लॉथ्स, कौन कपड़े धोता है? वो कपड़े धोती है। अब कपड़े धोना किसका काम है? वॉशर वुमेन का काम है, लेडी डॉक्टर का काम है, या फिर लेडी टेलर का काम है? तो ना ही लेडी डॉक्टर का काम है, ना ही ये लेडी टेलर का नाम है, वॉशर वुमेन का काम है ये। तो यहाँ पर वॉशर वुमेन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए पॉइंट नंबर C है, राइट 5 मोर प्रोफेशंस, यानी कि यहाँ पर जो प्रोफेशंस दिए गए हैं, प्रोफेशंस का मतलब क्या होता है? पेशा, यानी कि जो भी आप काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब एग्जांपल ले लें कि आपके वालिद साहब एक बिजनेसमैन है, तो बिज़नेस उनका पेशा हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। आपके वालिद साहब मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है। आपके वालिद साहब एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो जो काम की फील्ड है उसको हमें यहाँ पर लिखना है, 5 लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम किताब में से ही देख के लिख लेते हैं कि सिंगर, एक तो सिंगर हो गया, SINGER सिंगर, ठीक है। और एक हो गया डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। हम एक और पेशा लिखते हैं, वो क्या है? राइटर, यानी कि लिखने वाला, WRITER राइटर, ठीक है। आगे देखें, आगे जो है, आगे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? आगे लिखते हैं हम
सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर, ठीक है। और आगे लिखते हैं बिजनेसमैन, BUSSINEES, बिजनेसमैन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 प्रोफेशन लिख दिए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट नंबर डी दिया गया है कि राइट द प्रोफेशंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको प्रोफेशंस के बारे में लिखना है कि आपके फादर कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे फादर हैं लेबर। लेबर मीन क्या होता है? मज़दूर, यानी कि कंपनी वगैरह में जॉब जो करते हैं, एम्प्लॉय जिसे कह लें, एम्प्लॉय, ठीक है। तो लेबर, ठीक है। योर मदर इज़ अ हाउस वाइफ, क्या कहेंगे? हाउस वाइफ, यानी कि घरेलू खातून, घर का काम करने वाली, हाउस वाइफ, HOUSE, हाउस वाइफ, ठीक है। योर ब्रदर इज़, मेरा भाई मिसाल के तौर पे मैकेनिक है, तो मैकेनिक लिखेंगे हम। मैकेनिक, ठीक है। तो नाजरीन, यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।